भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली में जारी कियो आपरो घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी करो गयो घोषणा पत्र। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जालोर में कीनी जनसभा। भाजपा माथे लगाई पुरानी योजना में बंद करवारा आरोप। पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौसा में कीनी जनसभा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। जयपुर में रखा गया कई कार्यक्रम। सीकर जिला फतेहपुर में एक सड़क हादसा में 7 जनारी मौत। पुलिस प्रशासन पूग्या मौका माथे। मरबावाळारी करी जारी है पिछाण। और जयपुर में हरख ने उल्लास साथ मनायो गयो बैसाखी रो पर्व। गुरुद्वारा में रखा गया शबद कीर्तन और लंगर। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपका स्वागत। और अब समाचार विगतवार। भारतीय जनता पार्टी आज नई दिल्ली में आपरो घोषणा पत्र जारी कियो। भाजपा आपरा घोषणा पत्र ने संकल्प पत्र रो नाम देनी है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी करो गयो। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कहो है कि भाजपा सरकार आपरा वादा पूरा नहीं केनी और पहले री कांग्रेस सरकार री कई योजनाओं ने बंद कर दी। प्रियंका गांधी आज कांग्रेस रा उम्मीदवार वैभव गहलोत री चुनावी जनसभा में बोल रही। इन बगत पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स रो गलत उपयोग हो रहा है और इन देश में महंगाई बढ़ रही है। चुनाव का जो समय होता है वो हिसाब लेने का समय भी होता है कि नहीं? अभी हाल में राजस्थान का चुनाव था। आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली। आपने सरकार बदली और क्या देखा कि जो स्कीमें आपके लिए अशोक जी ने शुरू की थी, जो 25 लाख की बीमा की स्वास्थ्य बीमा की स्कीम थी, उसको क्या हुआ? बंद हो गई। आपको 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही थी। आज क्या हालात है? आज मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। आपको जो तमाम सुविधाएं मिल रही थी, आज लगभग उनको बंद किया गया है। और ये इसलिए है कि जो सरकार आपने अब चुनी है अपने प्रदेश में, वो सरकार आपके हित के लिए काम नहीं कर रही है। आपसे मेरी अपील है, अगर जालोर और सिरोही में खड़गे साहब ने
राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, सब नेताओं ने मिलकर अगर वैभव गहलोत को भेजा आपके यहाँ, सोच समझ के भेजा है। और मैं कहना चाहूँगा आपको, हमारे जितने एमएलए बैठे हैं, प्रत्याशी बैठे हैं, इनके अनुभवों का लाभ लेगा वैभव गहलोत लेगा। और मैं स्वयं जो है चुनाव के बाद में भी मैं आपसे वादा करता हूँ, चुनाव के बाद भी मेरा रिश्ता आपसे कायम रहेगा, ये दिमाग में रखना। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण री मतदान री तारीख नजदीक आवे सहते ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुक्यो है। पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौसा में कांग्रेस उम्मीदवार मुरारीलाल मीणा री हिमायत में जनसभा ने संबोधित कियो। दौसा जिला रा गीजगढ़ में राखी गई जनसभा में वणा भाजपा माथे निशानो साध्यो। हमारे लोग तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज रहे हैं और कांग्रेस को छुड़ा के बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को ले गए। जब आप 400 पार हो रहे हो तो आप चाहते क्या हो? फिर आप ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वो घबराए हुए हैं और आप देखेंगे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान के अंदर। देखिए, ईआरसीपी को लेके राजनीति तो इन्होंने इतनी बड़ी करी है। एक खाली 16 योजना चल रही देश की राष्ट्रीय परियोजना है। क्या राजस्थान हक नहीं था क्या? 25 यूनियन को जीता ही राजस्थान जनता ने। क्या एक ईआरसीपी को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते थे क्या? और सरकार बदल दी आपने एक ऐसा एग्रीमेंट जो मेरे वक्त में तैयार हुआ, हमने उसको मना कर दिया कि ये हमारे हित में नहीं है राजस्थान के। सरकार गई, उस पर साइन करवा लिया अधिकारियों से कि ये हमारा एग्रीमेंट नया हो गया है और समस्या हल हो गई है। हम कहते हैं 2 लाख हेक्टेयर में हमें सिंचाई चाहिए, हम कहते हैं 13 जिलों में पीने का पानी चाहिए, और वो जो एग्रीमेंट हो रहा है पूरे कुछ नहीं होने वाला, ना आने वाला है। तो कहने का मतलब जो एग्रीमेंट 2005 में हुआ था वसुंधरा जी के वक्त में, वही एग्रीमेंट आधार होना चाहिए आगे बढ़ने का। लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलारा नेतावां और कार्यकर्तावां चुनाव प्रचार में लाग्या हुआ है। अलवर में भी चुनाव प्रचार जोर शोर से चाल रहा है। अलवर लोकसभा सीट माथे भाजपा और कांग्रेस में सीधो मुकाबलो देखो जा रहा है। भाजपा इन सीट सु भूपेंद्र यादव ने आपरो उम्मीदवार बनाई है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो अपने संबोधन में स्पष्टता से कहा है कि ये भूपेंद्र ने सीधे पानी की विषय उठाया है और ये हरा भरा बनाएगा, हम इसकी गारंटी देते हैं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और मैं अलवर में निश्चित रूप से इस पानी के विषय को अपना कार्यक्षेत्र बना लूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो गारंटी पूरी होगी और अलवर के विकास को भी हम मोदी जी की गारंटी से जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से SC, ST, OBC के आरक्षण का संरक्षण करते हैं, समर्थन करते हैं और हमेशा के लिए इसको जारी रखने का वादा करते हैं। कि स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कांग्रेस का झूठ है। तो दूजी कानी अलवर लोकसभा सीट सु कांग्रेस ललित यादव ने चुनाव मैदान में उतारी है। ललित यादव हाले मुंडावर खेतर सु विधायक है। चुनाव प्रचार री बगत कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव मां का संवाददाता सु बातचीत की। सबसे पहला वादा तो जो अग्निवीर लाए उसको हम लोग बंद करवाएंगे। अलवर को जहां पानी की समस्या है, इनको पानी पिलाने के ऊपर हम काम करेंगे। और नौजवान जो हमारा यहाँ बेरोजगार घूम रहा है, स्किल्ड नौजवान, उसको हमारे अलवर की फैक्ट्रीज में इनको नौकरी लगाएंगे। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, रात बेरोजगार घूम रहा है, उसको प्राथमिकता से नौकरी लगाने का काम करेंगे। ये मेरे प्राथमिक मुद्दे हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। आज अमित शाह जी ने कहा कि ERCP जो है वो एक वादा है और उसको हम पूरा करके दिखाएंगे, इसलिए पानी की समस्या तो हल हो गई। और OROP को लेकर भी प्रधानमंत्री ने जो करके दिखाया वो कांग्रेस नहीं कर पाई। 2 करोड़ रोजगार की समस्या भी हल हो गई। किसान की दोगुनी आय वाला भी हल हो गया। आपको पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात कही थी, वो भी हल हो गया। गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात थी, वो भी हल हो गया। आज 15 लाख देने की बात, वो भी हल हो गया। ऐसे ERCP का हल होगा। और बाकी समाचार इन विराम रे पाछे। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच।
आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। प्रदेश में ईणदना फसल कटाईरो मौसम चाल रहा है। जठे एक कानी खेत में खड़ी फसल पकड़ तैयार हो गई है तो दूजी कानी राजनीतिक चर्चा भी जोर शोर से हो रही है। चुनावी जमीन री हकीकत और दिल्ली और जयपुर री फसल कटाईरा इन मौसम रो जायजो लीना माखा संवाददाता। राजस्थान के चुनावी मौसम में सियासी समीकरणों के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। उसमें से एक है चिलचिलाती गर्मी, दूसरा है शादियों का सीजन और तीसरा है कटाई का सीजन। मैं इस वक्त मंत्रा गांव में हूं जो कोटपुतली जिले में आता है अलवर के पास, और यहाँ चल रही है गेहूं की कटाई। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कब तक काट लेंगे आप इसको? 2-3 दिन में। 2-3 दिन लगेंगे। और कितना एरिया है ये? 2-2.5 बीघा। 2-2.5 बीघा खेत। और कब से लेकर कब तक कटाई करते हैं आप? कितने बजे शुरू करते कटाई? 10 बजे से लेकर 7 बजे तक। 10 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर कटाई होती है खेत की। और आप देख सकते हैं फसल पूरी तरह से पक के तैयार है, गेहूं की फसल है ये। और उधर जो उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी फसल काटने के चक्कर में है, और उनकी समस्या ये है कि किसान तो अपने खेत पे बिजी है अपनी फसल काटने में, ऐसे में वो इन तक कैसे पहुंचे और इनको चुनावी सभा में कैसे लेकर आए, ये एक बड़ी समस्या है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रूपा, ये बताइए कि आप कितने दिन से कटाई कर रही हैं और कब तक ये? 1 महीने से कटाई चल रही है। तो वोट मांगने आते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप? पहले कटाई करेंगे फिर आपकी बात सुनेंगे? पहले कटाई करेंगे। तो आपने सुना, इन कहा कि पहले कटाई करेंगे, पहले अपनी फसल काटेंगे, बाद में हम आपकी फसल की चिंता करेंगे। महेंद्र, कितना बड़ा खेत है आपका? हमें 1.5 बीघा है सब। 1.5 बीघा खेत। तो अब फसल काटने का टाइम चल रहा है? हाँ, अभी चल रहा है। 3-4 दिन और चलेगा। अच्छा, बताइए कब से चल रहा है? अभी 3-4 दिन वालों, 3-4 दिन तो चलेगा। कितने दिन से चल रहा है? अभी हो गए 10-15 दिन हो गए। कटाई होगी, इकट्ठा हो गया और कटाई होगी, तीनों चारों काम। उधर आपके कैंडिडेट परेशान है कि लोग आ नहीं रहे हैं सभा के अंदर, तो ऐसे में आपके लिए क्या जरूरी है? इसलिए तो जरूरी है, अभी तो किसानी का काम चल रहा है 10-15 दिन से। तो बीसी पे तो मेरा मुद्दा हमारा यही है कि चलो खेती समेट ले, तो उसके बाद में करते हैं जो भी है। मतदान तो करेंगे आप? हाँ, मतदान तो करेंगे ना। ये है जागरूक किसान, और इनका साफ कहना है कि मताधिकार का प्रयोग मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी मेहनत की फसल काटूंगा। और प्यासे को कुएं तक आना पड़ेगा, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। जो भी उम्मीदवार है इनके खेत पर आए, इनकी बात सुने और इनके काम को डिस्टर्ब ना करे। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, कोटपुतली। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का निसु आज जयपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जलसो राख्यो गयो। मानी जलसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शिरकत की। कार्यक्रम में बोलता था मुख्यमंत्री कहो कि बाबा साहेब रा जीवन संघर्ष और वणारा आदर्श और सिद्धांत सु सबने प्रेरणा लेनी चाहे। कार्यक्रम में मंत्री अविनाश गहलोत और बंजू बागवार सेती सोसाइटी रा पदाधिकारी मौजूद रहा। इनसु पहली अंबेडकर रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ भी राखी गई। लेकिन उसमें सरकार बाबा साहब एक बहु आयामी प्रतिभा के धनी थे। वे एक बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनेता, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। उन्होंने इस देश को रास्ता दिखाने का काम किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की योजना है, उस अंत्योदय की योजना को इस देश में बढ़ाने का काम किया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। एक समय जब देश में कुप्रथाएं अंधकार से घिरा था, ऐसे समय में बाबा साहब देश में एक नई रोशनी लाने का काम किया। कोई रोशनी थी संभाव सहित समाज, भेदभाव रहित समाज।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती रे मौके राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। जयपुर स्थित अंबेडकर सर्किल माथे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्त माथे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरण में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कुण सा मुद्दा रहेला खास और कई रहेला राजनीतिक समीकरण इनरो पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा खास कार्यक्रम जनादेश 2024 में। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। जुटाने का पूरा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल की। दोनों 4 जिले चौथी बार आप छवि है। लोकसभा चुनाव खातर प्रदेश रा मतदाता में घणो चाव है। मतदाता में मतदान रा महत्व ने लेर दूरदर्शन रे साथे आपरा विचार साझा कीना। ये सबका अपना राइट है, क्योंकि एक अच्छा लीडर हमको देश के लिए चुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक अच्छा लीडर होगा तो वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ें करेगा। हम उससे अपनी बातें रख सकते हैं और जो हमें प्रॉब्लम्स हैं हम एक अच्छे लीडर को बता सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग मतदान करें। मेरा मानना है वोटिंग बहुत ज़रूरी है अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपने देश के में अच्छी और कामयाब सरकार बने, इसके लिए वोट ज़रूरी है। सबको वोट करना चाहिए। समय को देखते हुए अपने अच्छे नेताओं को चुनें जो निर्णय लेने के अंदर सक्षम हो। वोट करना सबके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमारा जो लीडर जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा बाहर। तो जो हम उस इमेज दिखाना चाहते हैं इंडिया की, वो हम अपने लीडर को सिलेक्ट करके खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो सबका ओपिनियन इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हमको वोट करना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि मतदान एक ऐसा अधिकार है जो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि यही एक आम आदमी का शस्त्र है जिससे वो बदलाव ला सकता है। कोई भी कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट होता है तो वो सारा कुछ जो होता है वो सिर्फ इसीलिए होता है कि क्योंकि अपना एक अधिकार है जिसके प्रयोग से सरकारें बदल जाती है। तो इसलिए मतदान जरूरी है। वोट का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे कंट्री डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए वोट बहुत एक अहम रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। और हम अपने जो भी चुनिंदा नेता को चूज़ करते हैं वो उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। 18 वर्ष के होते ही जल्दी से जल्दी अपना वोटर आईडी बनवा लेना चाहिए और आपको वोट के लिए ज़रूर जाना चाहिए और एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। जयपुर सेंट्रल पार्क में स्वीप कार्यक्रम सतरंगी सप्ताह के तहत कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स, स्पोर्ट्स काउंसिल रा छात्र और कार्मिक रैली काढ़ी और शहर रा लोगों ने मतदान करवा खातर संदेश दीना। मतदाता जागरूकता ने लेर झालरापाटन में नगरपालिका प्रशासन कानीसू आओ बूथ चले अभियान रे तहत रैली काढ़ी गई। तहसीलदार नरेश मीणा रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना किनो। इन बगत नुक्कड़ नाटक भी राख्यो गयो।
आओ बूथ चल अभियान के तत्वाधान में जो नगर पालिका द्वारा द्वारकाधीश मंदिर से जो है मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के जो है कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा अपील की गई कि जो आगामी 26 अप्रैल है उसमें मतदान में जो 100% भाग लें। साथ ही आज जो है सभी मतदान केंद्रों पर BLO रहेंगे। तो अभी सभी मतदाता जो है जो नए मतदाता जुड़े हैं वो अपनी अपनी मतदाता पर्ची वहाँ से लें आज अनिवार्य रूप से, और आगामी जो 21 तारीख है उसको पालिका द्वारा जो है मतदाता जागरूकता का भी संचालन किया जा रहा है, जो शहर में अलग अलग जगह जाकर जो है लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहा है। इसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, सेल्फी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो नए मतदाता रहते हैं जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं, जिनमें अधिक जो उत्साह रहता है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और जहाँ पर मतदान कम रहा है वहाँ पर भी लोगों को अपील की जा रही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगामी 26 अप्रैल को मतदान में भाग लें, ताकि मतदान में अपनी 100% मतदान में सुनिश्चितता करें। सीकर जिला फतेहपुर माए एक सड़क हादसा माए 6 जनारी जिंदा जलर मौत हो गई। इन माए 2 टावर और 2 महिलाओं भी शामिल है। पाछे सूचना मिलवा पर बड़ी तादाद में लोग और पुलिस प्रशासन मौका माथे पूग्या। घटना में मरबा वाला पिछाण करबार जतन करे जा रहा है। मुझे आशीर्वाद बोलिया पे एक ट्रक के पीछे से सेंट्रा गाड़ी जो यूपी नंबरों की है वो पीछे से घुसी, घुसते उसमें आग लग गई। उसमें जली हुई अवस्था में 6 डेड बॉडियाँ मिली हैं, जिनमें 2 बच्चे भी हैं। श्री महावीर जी मेला खातर आज सुमारे 5 बांसू पानी री निकासी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि 1825 अप्रैल ताईं श्री महावीर जी रो मेलो राख्यो जावेला। परंपरा मुताबिक भगवान महावीर रो जलाभिषेक गंभीरी नदीरा पानी सु कर्यो जावेला। इन खातर 5 बांध पानी री निकासी शुरू करी गई है। महावीर जी मेले के लिए प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पानी छोड़ने की मांग की गई थी। उसके उपरांत PHCD विभाग द्वारा भी हर साल की भांति इस वर्ष भी गंभीर नदी में पानी छोड़ने की अभिशंसा की गई थी। इसको मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने इसे पानी छोड़ने के लिए अनुमति देने के पश्चात विभाग द्वारा आज 14 तारीख से 2 गेटों के माध्यम से पानी की निकासी शुरुआत कर दी गई है। 400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कुल 300 MCD पानी छोड़ा जाएगा। इससे गंभीर नदी में पानी की जो है धारा बहेगी और वो लगभग सिद्ध आश्रम पहाड़ी तक पहुंचेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच कानीसु आज जयपुर में हालेरा बगत में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां और मुद्दा ने ले चर्चा करी गई। मंच कानीसु वन पेंशन वन रैंक, अग्निवीर योजना, DRDO और इसरो जेडी संस्थावां सशक्तिकरण और सुरक्षा उपकरण निर्माण और निर्यात जेड़ा विषय माथे विचार साझा किया गया। राष्ट्रीय महासचिव जसवीर सिंह बतायो कि मंच कानीसु नियमित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा रा अहम मुद्दा बाबत जन जागरण करे जावे है। प्रकाश डालेंगे कि जो दिखाया काम करने का जज्बा दिखाया है। अनेकों अनेक काम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने देश में किए हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, ई-जर्नल छापते हैं और हमारे सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनको हम लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। और हमारा ये आकलन था कि गत 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों के ऊपर बहुत ही ठोस और निर्णयात्मक काम हुए हैं। सुरक्षा एक ऐसा विषय है कि यदि आप सुरक्षित नहीं हैं बाह्य शक्तियों से और आंतरिक डिस्टर्बेंसेस से, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, तब तक आप कोई प्रगति नहीं कर सकते। आपको अगर विकास करना है तो विकास करने के लिए आपको आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना पड़ेगा, ताकि आप कार्रवाई आसानी से कर सकें, अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कर सकें, और बाह्य आक्रमणों से आपको अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। जयपुर जगतपुरा में स्टेट आर्म्स रेसलिंग एसोसिएशन तत्वावधान में स्टेट आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता राखी गई। इनमें न्यारा न्यारा जिला 672 खिलाड़ी शिरकत की। इन प्रतियोगिता आधार माथे राज्य की टीम चुनी गई, जो आवता महीना नागपुर में होबावाड़ी राष्ट्रीय आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता में भाग लेवेला।
જયપુરમાં બેસાખીનો પર્વ હરખને ઉલ્લાસરે સાથે મનાયો ગયો। જયપુરના ગુરુ નાનકપુરામાં બેસાખીરે મુખ્ય ગુरुद्वाराમાં शबद कीर्तन और लंगर रखा गया। यूथ विंगरा अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बताया कि बैसाखी से जुड़ी प्रश्नोत्तरी भी इन मौके रखी गई। गुरबाणी की और विसाखी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हुए, गुरमत क्विज हुआ, बाल गुरमत क्विज के नाम दिया गया इसको और बहुत ही सुंदर तरीके से आज इसका समापन हुआ है। इससे पहले सुबह अमृत वेले से ही यहाँ दीवान सजाए गए, जिसमें नित्यनेम के पाठ, कीर्तन, आशा दीवार के पाठ, कीर्तन और बाहर से विशेष तौर से पंजाब से आए हुए आनंदपुर साहब, करतारपुर साहब से यहाँ पर जत्थों ने और कथावाचकों ने यहाँ गुरु साहब की जीवनी और विसाखी का संदर्भ से जो रिलेटेड बातें थी वो समझाकर संगत को निहाल किया। जयपुर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े जोश के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। आज भी हमेशा की तरह गुरु गोविंद सिंह पार्क गुरु नानकपुरा में ये हम समागम कर रहे हैं, जिसमें यूथ और वृद्ध सभी लोग बड़े जोशो खरोशों के साथ इसको मना रहे हैं। और बच्चों को हम ये सब चीज़ बताना चाहते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, कि जो इतनी रिच है, हमारे बच्चे उनको समझें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अलवररा कठुमर में गणगौर मेळारो समापन हुयो। कार्यक्रम में आखा देश सु आया कवि आपरा काव्य पाठ पेश किना। विनीत चौहान, संजय झाला, आदित्य जैन, सुरेंद्र सार्थक सेती के कवि आपरी कविताओं के जरिए श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध कर दिया। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली में जारी कीनो आपरो घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी करो गयो घोषणा पत्र। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जालोर में कीनी जनसभा। भाजपा माथे लगाई पुरानी योजनाओं बंद करवारा आरोप। पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौसा में कीनी जनसभा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। जयपुर में रखा गया कई कार्यक्रम। सीकर जिला फतेहपुर में एक सड़क हादसा में 7 जनारी मौत। पुलिस प्रशासन पूग्या मौका माथे। मरबावाळारी करी जा रही है पिछाण। और जयपुर में हरख ने उल्लास साथे मनायो गयो बैसाखीरो पर्व। गुरुद्वारा में रखा गया शबद कीर्तन और लंगर। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।